बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल हाशिम सिसोदिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब, जब हम जमात में जाते हैं तो हमारा पहले तो आमाल में मन लगता है, मगर जैसे जैसे वक्त गुज़रता है हमारा मन आमाल में नहीं लगता। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसमें मेरी इस्लाह करें। भाई हमारे हाशिम भाई, देखो, एक्चुअल में होता ये है, हम अपने बस्ती से, अपने गाँव से जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो हमारे दिल के अंदर एक जोश होता है, एक जज्बा होता है कि अल्लाह के रास्ते में जाके ऐसे काम करना है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम अल्लाह के रास्ते में निकल जाते हैं और वक्त जो है हमारे बड़े, हमारे निज़ामुद्दीन के बड़े जैसा बता रहे हैं, उस तरतीब और उन उसूलों से जब हमारा वक्त नहीं लगता है तो फिर हमारा दिल उचाट होता है। अगर उन्हीं उसूलों और उन्हीं तरतीब से आप वक्त लगाओगे तो आप चिल्ले के लिए निकले होंगे तो फिर आपका 4 महीने करने का दिल करेगा। और मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत चिल्ले लगाए हुए हैं। अब मेरे को उसकी गिनती याद नहीं आ रही है। 1995 में या 6 में मेरा पहला चिल्ला लगा था, तो उसके बाद से लेके 2010 तक हर साल मैं पाबंदी के साथ में चिल्ले लगाते रहा और बाज़ औक़ात तो मैं ख़ुद जमातें लेकर चलता रहा। तो मैंने ख़ुद देखा हूँ, अगर मैं किसी दूसरे की इमारत में चला हूँ तो मैंने देखा हूँ कि अगर अमीर साथियों को बिज़ी रखता है, बिज़ी काम के अंदर, अमाल के अंदर, मुलाकातों के अंदर, फजर बाद मुलाकात, ज़ोहर बाद मुलाकात, दोपहर की तालीम में मुलाकात, असर बाद मुलाकात, तो ऐसी जो जमातें रहती तो चिल्ला तो क्या 4 महीने भी समझ में नहीं आते। और काम होता इलाक़ों के अंदर। मुझे याद है अच्छी तरह से, हम लोग अंडोमान गए थे। अंडोमान आपने सुने होंगे ना, सज़ाए काला पानी। वो सज़ाए काला पानी का जो जज़ीरा है अंडोमान, वहाँ पे भी हमारा एक चिल्ला लगा हुआ है। तो हमारे अमीर थे, उस जमात के जो अमीर थे, वो अमीर साहब जो है हमारे प्रोफेसर है मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद के अंदर। अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हमारे उन अमीर साहब का नाम क्या था, वो हमारे अमीर साहब थे। तो उनकी इमारत में हमारा वो चिल्ला लगा था। मुझे याद है वो हमारे अमीर साहब ऐसे थे कि हम जब ट्रेन में जा रहे थे चेन्नई के लिए, तो वो ट्रेन के अंदर भी साथियों को आमाल में ऐसे जुड़ाते थे। कुछ ना कुछ आमाल में साथी लगे हुए हैं, तो ट्रेन का सफ़र कैसे हुआ समझ में नहीं आया। फिर हम लोग पानी के जहाज़ से जब अंडोमान के लिए चेन्नई से रवाना हुए, तो वो हमारे अमीर साहब ऐसे थे कि जहाज़ के अंदर भी बोले मुलाकातें करो, पता करो कौन से फ्लोर पे, वो 7 फ्लोर का जहाज़ था हमारा, टाइटैनिक के जैसा। तो बोले पता करो कौन से फ्लोर पे कितने मुसलमान हैं। अब साथी निकल गए तहकीक करने को, पता चला किचन में 2 मुसलमान हैं, जाओ उनकी तश्कील करो। पता चल रहा कैप्टन साहब खुद मुसलमान हैं, जाओ उनकी तश्कील करो। पता चल रहा फलाने फ्लोर पे इतने मुसलमान, जाओ उनकी तश्कील करो। मतलब ये है कि जहाज़ में भी उन्होंने पूरे साथियों को आमाल में लगा के रखा। उसके बाद हम लोग अंडोमान पहुँचे, वहाँ पे भी मुलाकात पे मुलाकात। अब आप सोचो, सिर्फ़ एक मुलाकात के लिए हमने 80 किलोमीटर का वहाँ पे सफ़र तय किए थे। और मैं ख़ुद था आमिर साहब के साथ, उन्होंने मुझे भी साथ में लिए थे, सिर्फ़ एक मुलाकात के लिए। आप सोचो वो कैसे अमीर साहब होंगे। पूरी जो जमात थी हमारी, 18 साथियों की गालिबन जमात थी। पूरी जमात, जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे हमारी जमात थी। और मशवरे में ऐसा तय हुआ कि 1-2 साथी जो है उनको 80 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, वहाँ पे भी कुछ मुसलमानों के मकान है। 80 किलोमीटर मतलब कई जजीरे, कई आइलैंड्स जो है हमने क्रॉस करके वहाँ पे पहुँचे। सिर्फ 2-3 दिन वहाँ रुक के वहाँ पे भी मुलाकातें, सिर्फ मुलाकातें करना है बोले। अच्छा, वो सारी मुलाकातें रायगा नहीं गई। उसका रिज़ल्ट पता है आपको क्या आया? क्योंकि हमारा वक्त अंडोमान में उस वक्त लगा था जिस वक्त वो पूरे इलाके के अंदर दावत का ऐसा माहौल नहीं था शायद जैसा आज माहौल है। उस वक्त में बहुत मेहनत की ज़रूरत थी वहाँ। तो हमारे वो अमीर साहब, आप सोचो अंडोमान, वो आइलैंड जहाँ पे लोग पैदा हुए और पूरी ज़िंदगी खाली वो इंडिया के बारे में सुनते थे कि वो हमारा मदरलैंड है। कभी वो मदरलैंड जो है 30 साल 35 साल की उम्र हो गई, कभी गए नहीं। वैसे लोगों की हमारे अमीर साहब ने चिल्ले के लिए तश्कील किए और अल्लाह के फजलो करम से 22 साथियों की जमात हमने वहाँ पे नकदी बनाई। और वो जमात लेकर फिर हम लोग इंडिया आए। औरंगाबाद के अंदर वो जमात का वक्त लगा और वो 22 साथियों की ऐसी पूरे चिल्ले में तालीम किए, तरबियत किए। फिर वो जब गए तो उनके साथ एक वापस से वो जमात लेकर गए। फिर ऐसा सिलसिला चला, जमातें उधर से यहाँ आने का, यहाँ से वहाँ जाने का।
अल्लाह तबारक व ताला ने पूरे इलाके का रंग और नक्शा बदल के रख दिया। तो कैसा रहता हाशिम सिसोदिया साहब, हम जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं फ़िक्रों को लेकर और वो फ़िक्रों को ओढ़ कर उसको हम जब अमल में लाते हैं, मुलाकातों पे मुलाकातें, तो वक्त आपको समझ में नहीं आता और जमात में लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, मारा मारी, दे बोकांडी पे, ये सब चीज़ें कब होती है? जब जब निकलते हैं जमात के अंदर तो आमिर साहब खुद टेंशन में रहते हैं। उनको उनकी जोरू का दिन में से 4-4, 6-6 बार फ़ोन आ रहा, कभी सास का फ़ोन आ रहा, अरे हमारी बेटी को छोड़ के चिल्ले में चले गया तू। वो आमिर साहब खुद टेंशन के अंदर रहते, वो खुद अपने आप को संभाल नहीं पाता बेचारा, तो जमात को क्या संभालेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता, वो दिमाग पे सिर्फ एक टेंशन ये होता है कि अब ये जो खाता है, मतलब ये जो 40 दिन का एक वो है फॉर्मेलिटी है, अब इसको पूरा करना है, अब कैसे भी किसी भी तरीक़े से। तो वो बस वो पूरा करने के चक्कर में फिर वो सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो इसके लिए अल्लाह के रास्ते में कभी भी निकल रहे हैं तो फ़िक्रों के साथ, ऐसी फ़िक्रों के साथ कि जहाँ पे भी मेरा वक्त लगेगा मैं अपने एक एक मिनट को उसूल करूँगा। मुलाकातों पे मुलाकातें लगाने का साथियों को। तो जब खूब मुलाकातें होती है तो साथी थक हार के ऐसे निढाल हो जाते हैं, उनको तेरी मेरी करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। मारा मारी बोकांडी पे दे रहे, उसका टाइम ही नहीं आता। फिर क्यों नहीं आता? क्योंकि थके हुए रहते एकदम से वो। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, अल्लाह ताला हमको हमारे बड़ों के उसूलों और तरतीब पर वक्त लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व ताला हमारे मौलाना यूनुस साहब जैसा फ़रमाते थे, करते करते मरने वाला और मरते मरते करने वाला हम तमाम को बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।